जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, चाहे आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, भारतीय दर्शन की एक प्रमुख अवधारणा है जो कहती है कि प्रत्येक कार्य, कर्मा का एक परिणाम, फल निश्चित रूप से मिलता है। ये विचार केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि बौद्ध, जैन और सिख दर्शन में भी ये केंद्रीय भूमिका निभाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम अपने वर्तमान और भविष्य के जीवन को अपने ही कर्मों के माध्यम से गढ़ते हैं। ये कर्म सिद्धांत न केवल नैतिकता और धर्मशास्त्र से जुड़ा है, बल्कि ये आधुनिक मनोविज्ञान और भौतिकी के कुछ सिद्धांतों से भी मेल खाता है। 1. कर्म की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कर्मा। संस्कृत में कर्म का अर्थ है क्रिया या कार्य। भारतीय दर्शन में कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि सोच, भावनाएं और इरादे, इंटेंशंस भी कर्म में शामिल होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं। 2. भारतीय दर्शन में कर्म के विभिन्न प्रकार, विस्तृत व्याख्या और उदाहरण। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक माना गया है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। ये तीनों कर्म मिलकर ये तय करते हैं कि व्यक्ति का वर्तमान जीवन कैसा होगा और उसका भविष्य कैसा बनेगा। इसे समझने के लिए हम प्रत्येक प्रकार को विस्तार से देखेंगे और साथ ही वास्तविक जीवन से उदाहरणों की मदद लेंगे। 1. संचित कर्म, भूतकाल के संचित कर्म। क्या है संचित कर्म? संचित कर्म वे कर्म होते हैं जो व्यक्ति ने अपने सभी पिछले जन्मों, पास्ट लाइव्स और इस जन्म में किए हैं, लेकिन अभी तक उनका फल नहीं मिला है। इन्हें हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बैंक बैलेंस, जिसमें हमारे सभी अच्छे और बुरे कर्म जमा होते रहते हैं। जब सही समय आता है तो इन कर्मों में से कुछ अपना फल देना शुरू कर देते हैं। उदाहरण, एक किसी व्यक्ति का जन्म एक प्रतिभाशाली संगीतकार के रूप में होना। अगर कोई बच्चा जन्म से ही संगीत में निपुण होता है तो ये संचित कर्म का परिणाम हो सकता है। हो सकता है कि उसने पिछले जन्मों में संगीत की साधना की हो और अब इस जन्म में वह प्रतिभा उसके साथ आई हो। 2. कोई व्यक्ति जन्म से ही आध्यात्मिक झुकाव रखता है। कई संत और महापुरुष जैसे रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य और बुद्ध का बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव था। ये उनके संचित कर्मों का फल हो सकता है। 2. प्रारब्ध कर्म, वर्तमान में भोगे जाने वाले कर्म। क्या है प्रारब्ध कर्म? प्रारब्ध कर्म वे कर्म होते हैं जिन्हें इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। इन्हें नियत भाग्य, फिक्स्ड डेस्टिनी भी कहा जाता है। ये संचित कर्मों का वह भाग होता है जो हमारे इस जन्म में हमारे जीवन की परिस्थितियां निर्धारित करता है। प्रारब्ध कर्मों को बदला नहीं जा सकता, हमें इन्हें स्वीकार करके उनके साथ जीना होता है। उदाहरण, एक किसी का जन्म अमीर या गरीब परिवार में होना। कोई बच्चा करोड़पति परिवार में जन्म लेता है तो कोई निर्धन परिवार में। ये उसके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार तय होता है। 2. स्वास्थ्य और बीमारियां। कोई व्यक्ति जन्म से ही स्वस्थ, सुंदर या किसी बीमारी से ग्रस्त होता है, जैसे जन्मजात विकलांगता, कैंसर या अन्य अनुवांशिक बीमारियां। ये भी प्रारब्ध कर्मों का ही परिणाम होता है। 3. अचानक दुर्घटनाएं या अप्रत्याशित घटनाएं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी किसी दुर्घटना या असफलता का शिकार हो जाता है। ये प्रारब्ध कर्म का ही खेल होता है। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रारब्ध कर्म को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसे स्वीकार करने और सही दृष्टिकोण अपनाने से जीवन को सकारात्मक बनाया जा सकता है। अच्छे कर्मों के प्रभाव से प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है, जैसे ध्यान, योग, सेवा और भक्ति। 3. क्रियमान कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म। क्या है क्रियमान कर्म? ये वे कर्म है जो हम इस समय, प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं। ये हमारे भविष्य को निर्धारित करता है।
और हमारे संचित कर्मों में जुड़ जाता है। इसे फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा से किए गए कर्म भी कहा जा सकता है। उदाहरण, एक कोई विद्यार्थी पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है। अगर कोई छात्र पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई करता है तो वो अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। अगर वो आलसी हो जाता है तो उसका भविष्य कठिन हो सकता है। 2 दान पुण्य और सेवा कार्य। यदि कोई व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, वृक्षारोपण करता है या किसी के दुख में सहानुभूति दिखाता है तो ये उसके अच्छे कर्मों में गिना जाएगा और भविष्य में उसका अच्छा फल मिलेगा। 3 किसी को धोखा देना या बुरा व्यवहार करना। अगर कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाता है, झूठ बोलता है या अनैतिक कर्म करता है तो ये बुरे कर्म के रूप में उसके संचित कर्मों में जुड़ जाएगा और भविष्य में बुरा परिणाम देगा। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, लेकिन क्रियमान कर्म के माध्यम से भविष्य को बदला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वो अपने अगले जन्म के लिए अच्छा प्रारब्ध तैयार कर सकता है। निष्कर्ष, संचित कर्म हमारे सभी पिछले जन्मों और इस जन्म के कर्म जो जमा है। प्रारब्ध कर्म संचित कर्मों का वो भाग जो इस जन्म में हमें भोगना ही पड़ेगा। क्रियमान कर्म हमारे वर्तमान में किए गए कर्म जो हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? हाँ, क्रियमान कर्म से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करें तो हमारे संचित कर्मों में अच्छे कर्म जुड़ेंगे और भविष्य में हमारा प्रारब्ध भी अच्छा बनेगा। ध्यान, योग, भक्ति, सेवा और सत्यनिष्ठा से हम अपने कर्मों का प्रभाव कम कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म ही भविष्य की कुंजी है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। 3. भगवद गीता में कर्म सिद्धांत, विस्तृत व्याख्या और उदाहरण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का गूढ़ ज्ञान दिया और बताया कि कर्म से ही जीवन का संचालन होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया कि कर्म से बचना संभव नहीं है, लेकिन कर्म को सही भावना और दृष्टिकोण से किया जाए तो ये मुक्ति, लिबरेशन का मार्ग बन सकता है। गीता में कर्म को 3 मुख्य सिद्धांतों में विभाजित किया गया है। एक निष्काम कर्म योग, फल की चिंता किए बिना कर्म करना। 2 कर्म का बंधन और मुक्ति, कर्मा बंधन एंड लिबरेशन, कर्म से जन्म मरण के चक्र का संबंध। 3 स्वधर्म पालन, स्वधर्मा एंड कर्मा, अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब हम इन सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे और वास्तविक जीवन से उदाहरण लेंगे। 1. निष्काम कर्म योग, फल की इच्छा के बिना कर्म। क्या है निष्काम कर्म? गीता 2.47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। कर्म का फल पाने की इच्छा में मत रहो और नहीं कर्म न करने का विकल्प चुनो। उदाहरण, एक किसान का उदाहरण। एक किसान खेत में मेहनत करता है, बीज बोता है, फसल की देखभाल करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, ये सब उसके हाथ में नहीं है। अगर वो फल की चिंता में डूब जाएगा तो वो अपने कर्म को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे निष्काम कर्म योग के अनुसार सिर्फ अपना काम करना चाहिए और फल को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। 2 शिक्षक का उदाहरण। एक शिक्षक अपने छात्रों को पूरी निष्ठा से पढ़ाता है। अगर वो सिर्फ इस सोच में लगे कि कितने छात्र अच्छे नंबर लाएंगे या कितने सफल होंगे, तो वो सही तरीके से शिक्षा नहीं दे पाएगा। उसे केवल अच्छे से पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। मुख्य संदेश, अगर हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करें तो हम तनाव मुक्त रहेंगे। कर्म की सही भावना से किया गया कार्य मोक्ष, लिबरेशन की ओर ले जाता है। 2. कर्म का बंधन और मुक्ति, कर्मा बंधन एंड लिबरेशन। क्या है कर्म बंधन? गीता 4.17 में श्री कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणो गतिया, कर्म का रहस्य बहुत गूढ़ है
अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म हमें जन्म मरण के चक्र में बांधते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं और उसका पुनर्जन्म अच्छे रूप में होता है। अगर वो बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे फल भुगतने पड़ते हैं। कर्म के 3 प्रकार भागवत गीता पर्सपेक्टिव। एक सत्वगुण कर्म, गुड कर्मा, शुद्ध और निस्वार्थ कर्म। दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना, भक्ति करना। इसका फल स्वर्ग, शांति और उच्च आध्यात्मिक स्थिति होती है। 2 रजोगुण कर्म, सेल्फिश कर्मा, इच्छाओं से प्रेरित कर्म। धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुख पाने की इच्छा से किया गया कर्म। इसका फल अस्थायी सुख और पुनर्जन्म के चक्र में फंसना है। 3 तमोगुण कर्म, नेगेटिव कर्मा, अज्ञान और बुराई से प्रेरित कर्म। हिंसा, छलकपट, लालच, आलस्य, अधर्म। इसका परिणाम दुख, पीड़ा और बुरे जन्म होते हैं। उदाहरण, एक रावण का उदाहरण तमोगुण कर्म। रावण ने अपनी शक्ति, अहंकार और लालच के कारण माता सीता का हरण किया। ये कर्म अधर्म का था, इसलिए उसका अंत भी विनाशकारी हुआ। 2 कर्ण का उदाहरण रजोगुण कर्म और निष्काम कर्म के मिश्रण से कर्म बंधन। कर्ण ने हमेशा दान किया और परोपकार किया, लेकिन उसने अधर्म का समर्थन भी किया। उसकी गलत संगति, दुर्योधन की मित्रता ने उसे अधर्म का साथ देने के लिए बाध्य किया। यही कारण था कि वो एक महान योद्धा होने के बावजूद अपनी नियति को बदल नहीं सका। मुख्य संदेश, कर्म का सही प्रकार हमें बंधन से मुक्त कर सकता है। निष्काम कर्म, बिना स्वार्थ के किए गए कर्म से ही मुक्ति संभव है। 3 स्वधर्म पालन, स्वधर्मा एंड कर्मा। अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। क्या है स्वधर्म पालन? गीता 3.35 में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना ही सर्वोच्च कर्म है, भले ही वो कठिन हो। दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है कि हम अपने ही धर्म को निभाएं, चाहे उसमें दोष ही क्यों न हो। अर्जुन और युद्ध का उदाहरण। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसे अपने संबंधियों और गुरु के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि वो एक क्षत्रिय वॉरियर है और उसका स्वधर्म युद्ध करना है। अगर वो अपने धर्म से विमुख होता है तो ये अधर्म होगा। युद्ध करना उसका कर्म था, लेकिन उसे फल की चिंता किए बिना इसे करना चाहिए। उदाहरण, एक डॉक्टर का कर्तव्य स्वधर्म पालन। एक डॉक्टर का कर्तव्य मरीजों का इलाज करना है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। अगर डॉक्टर सिर्फ पैसे के लालच में इलाज करता है तो यह स्वधर्म का पालन नहीं होगा। 2 सैनिक का धर्म स्वधर्म पालन। एक सैनिक का धर्म अपनी मातृभूमि की रक्षा करना है, भले ही उसे अपने जीवन की आहुति देनी पड़े। अगर वो युद्ध के समय डरकर भाग जाए तो वो अपने धर्म से विमुख हो जाएगा। मुख्य संदेश, अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा कर्म है। स्वधर्म का पालन करने से ही व्यक्ति का जीवन सार्थक बनता है। निष्कर्ष, निष्काम कर्म योग कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्म का बंधन और मुक्ति अच्छे बुरे कर्म जन्म मरण चक्र में बांधते हैं। केवल निष्काम कर्म ही मुक्ति दिला सकता है। स्वधर्म पालन, अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही जीवन का आधार है और सही कर्म हमें बंधन से मुक्त कर सकता है। कर्मयोग ही मुक्ति का मार्ग है। 4 अन्य भारतीय दर्शनों में कर्म सिद्धांत, विस्तृत व्याख्या और उदाहरण। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत को एक सार्वभौमिक नियम माना गया है, जो ये तय करता है कि व्यक्ति के कार्यों का परिणाम उसे कब और कैसे मिलेगा। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन और सिख धर्मों में भी कर्म की अवधारणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक परंपरा में कर्म का स्वरूप और उसका प्रभाव थोड़ा अलग है। अब हम विभिन्न भारतीय दर्शनों में कर्म सिद्धांत को विस्तार से समझेंगे। 1. बौद्ध धर्म में कर्म सिद्धांत।
बौद्ध कर्म का अर्थ। बौद्ध धर्म में कर्म को कम्मा कर्मा कहा जाता है। ये केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि विचार, इरादे, इंटेंशंस और मानसिक प्रवृत्तियां भी कर्म मानी जाती है। बुद्ध का कर्म पर दृष्टिकोण। भगवान बुद्ध ने कहा था, चित्तं च किलिसति त कर्म किलिसति। यदि मन अशुद्ध है तो कर्म भी अशुद्ध होगा। यदि मन पवित्र है तो कर्म भी पवित्र होगा। बौद्ध धर्म में कर्म के प्रकार। एक चित्त कर्म, मेंटल कर्मा। मन में उठने वाले विचार भी कर्म होते हैं। यदि हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं तो ये भी एक नकारात्मक कर्म बन जाता है। इसी तरह दयालुता और करुणा भी सकारात्मक कर्म होते हैं। 2 विपाक कर्म, कर्म का फल, फ्रूइशन ऑफ कर्मा। बौद्ध धर्म में कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि ये समय और परिस्थिति के अनुसार पकता, राइपन है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति आज एक बुरा कर्म करता है तो जरूरी नहीं कि उसे तुरंत दंड मिले, लेकिन उसका प्रभाव भविष्य में किसी न किसी रूप में प्रकट होगा। 3 अकुशल कर्म, अनहोलसम कर्मा, नकारात्मक कर्म। हत्या, चोरी, झूठ बोलना, नशीले पदार्थों का सेवन, ये सब अकुशल कर्म माने जाते हैं। इनसे व्यक्ति के अगले जन्म पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 4 कुशल कर्म, होलसम कर्मा, सकारात्मक कर्म। करुणा, दान, सत्य बोलना, ध्यान करना, ये सब कुशल कर्म हैं जो व्यक्ति को मोक्ष, निर्वाण की ओर ले जाते हैं। उदाहरण, एक अंगुलिमाल का जीवन परिवर्तन। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जिसने 999 लोगों की हत्या कर दी थी। जब उसने बुद्ध के उपदेश सुने तो उसने अपने कर्म को बदल दिया और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया। ये दिखाता है कि बुरा कर्म भी सही मार्गदर्शन से बदला जा सकता है। 2 रोग और विपाक कर्म। किसी व्यक्ति को जन्म से कोई गंभीर बीमारी हो सकती है जो उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन अगर वो इस जीवन में अच्छे कर्म करता है तो वो अपने भविष्य के जीवन को बेहतर बना सकता है। मुख्य संदेश, बुद्ध ने कर्म के साथ चेतना, इंटेंशंस को भी महत्वपूर्ण माना। ध्यान, करुणा और दान से बुरे कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है। 2 जैन धर्म में कर्म सिद्धांत। जैन धर्म में कर्म की अवधारणा। जैन दर्शन के अनुसार कर्म कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा, सटल एनर्जी है जो आत्मा से चिपक जाती है। व्यक्ति का हर अच्छा या बुरा कार्य उसकी आत्मा पर कर्म के रूप में जुड़ता है और यही अगले जन्मों को निर्धारित करता है। जैन धर्म में कर्म के प्रकार। एक पुण्य कर्म, गुड कर्मा, अहिंसा, दया, सत्य, तपस्या से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। 2 पाप कर्म, बैड कर्मा, हिंसा, छल, लोभ, क्रोध, ये सब आत्मा को भारी कर देते हैं और बंधन में डालते हैं। 3 आश्रव, कर्म का प्रवाह। जब व्यक्ति कोई नया कर्म करता है तो वो उसकी आत्मा से चिपक जाता है। ये जल में घुली स्याही की तरह है, जितना ज्यादा गलत कर्म उतना ज्यादा बंधन। 4 निर्जरा, कर्म को जलाने की प्रक्रिया। जैन धर्म में ध्यान, तपस्या और सादगी से पुराने कर्मों को जलाने, डिस्ट्रॉय का तरीका बताया गया है। उदाहरण, महावीर स्वामी ने घोर तपस्या करके अपने कर्मों को समाप्त किया और मोक्ष प्राप्त किया। उदाहरण, एक भगवान महावीर का त्याग। उन्होंने राजपाट छोड़कर कठिन तपस्या की, जिससे उन्होंने अपने कर्मों को पूरी तरह समाप्त कर दिया और मोक्ष प्राप्त किया। 2 जैन मुनियों की साधना। जैन मुनि कठिन उपवास और ध्यान करते हैं, जिससे वे कर्मों का नाश कर सके। मुख्य संदेश, कर्म एक भौतिक शक्ति है जिसे तपस्या से जलाया जा सकता है। अहिंसा और साधना से आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। 3 सिख धर्म में कर्म सिद्धांत। सिख धर्म में कर्म का महत्व। सिख धर्म में भी कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। गुरु नानक देव जी ने कहा, जैसा बीज बोए वैसा फल पाए। यानी जो कर्म हम करते हैं
वैसा ही हमें भविष्य में परिणाम मिलता है। सिख धर्म में कर्म के सिद्धांत। एक सच्चा कर्म, ट्रूथफुल एक्शन। सिख धर्म में निष्काम कर्म को महत्व दिया गया है, यानी स्वार्थ के बिना कार्य करना। 2 सेवा और दान, सेल्फलेस सर्विस चैरिटी। लंगर, सेवा और जरूरतमंदों की सहायता करना सिख धर्म में महत्वपूर्ण कर्म माने जाते हैं। 3 कर्म और गुरु की कृपा, कर्मा डिवाइन ग्रेस। सिख धर्म में कर्म के साथ साथ गुरु की कृपा, डिवाइन ग्रेस को भी महत्वपूर्ण माना गया है। केवल कर्म करने से ही मोक्ष नहीं मिलेगा, बल्कि गुरु का ज्ञान और भक्ति भी आवश्यक है। उदाहरण, एक गुरु नानक देव जी की शिक्षा। उन्होंने राजा के धन संग्रह की आलोचना की और बताया कि सच्चा कर्म सेवा और भक्ति में है। 2 भाई कन्हैया जी का उदाहरण। युद्ध में वे दुश्मन सैनिकों को भी पानी पिला रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे हर व्यक्ति में भगवान नजर आते हैं। ये निष्काम कर्म का उदाहरण है। मुख्य संदेश, सेवा और निष्काम कर्म ही सिख धर्म में श्रेष्ठ माने गए हैं। कर्म के साथ साथ गुरु की कृपा से ही मोक्ष प्राप्त होता है। निष्कर्ष, बौद्ध धर्म मानसिक अवस्था भी कर्म मानी जाती है। जैन धर्म, कर्म एक सूक्ष्म शक्ति है जो आत्मा से चिपकती है और तपस्या से इसे जलाया जा सकता है। सिख धर्म, निष्काम सेवा और गुरु की कृपा से कर्म के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अंततः कर्म ही जीवन का आधार है और सही कर्म से ही मोक्ष संभव है। 5 कर्म और आधुनिक विज्ञान, विस्तृत व्याख्या और उदाहरण। कर्म सिद्धांत केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि इसे आधुनिक विज्ञान की कई अवधारणाओं से भी जोड़ा जा सकता है। ये विचार की हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, या हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, विज्ञान में भी कई तरीकों से दिखाई देता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1 न्यूटन का तीसरा नियम और कर्म सिद्धांत। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कहता है कि हर एक्शन का एक समान और विपरीत रिएक्शन होता है। ठीक इसी तरह कर्म सिद्धांत कहता है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमें वापस मिलता है। ये विज्ञान और अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण समानांतर है। उदाहरण, एक किसी व्यक्ति का समाज में अच्छा व्यवहार करना। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो उसे भी जरूरत पड़ने पर मदद मिलती है। ये कर्म सिद्धांत का सामाजिक स्तर पर प्रभाव है। 2 प्राकृतिक आपदाएं और मानव गतिविधियां। यदि हम पर्यावरण को नष्ट करते हैं, जैसे कि वनों की कटाई या प्रदूषण, तो बदले में हमें जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती है। ये भी कर्म का वैज्ञानिक उदाहरण हो सकता है। हमारे कर्मों का प्रभाव हमें अवश्य मिलता है। 3 स्वास्थ्य और जीवन शैली। यदि हम स्वस्थ भोजन खाते हैं, व्यायाम करते हैं और सही दिनचर्या अपनाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर हम अस्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो हमें बीमारी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये दिखाता है कि हमारे कर्म, आहार, दिनचर्या का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। मुख्य संदेश, न्यूटन का तीसरा नियम और कर्म सिद्धांत दोनों ये बताते हैं कि हर क्रिया का परिणाम अवश्य मिलेगा। 2 क्वांटम फिजिक्स और कर्म। हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस ही वास्तविकता, रियलिटी का निर्माण करती है। क्वांटम यांत्रिकी में ऑब्जर्वर इफेक्ट नामक सिद्धांत कहता है कि जब कोई कण, पार्टिकल देखा जाता है तो वो तरंग, वेव से एक निश्चित स्थिति में बदल जाता है। यानी हमारी चेतना, अवेयरनेस ही वास्तविकता को प्रभावित करती है। ये कर्म सिद्धांत से कैसे जुड़ा है? कर्म सिद्धांत भी यही कहता है कि हमारे विचार और कार्य हमारी भविष्य की वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि हम अच्छे विचार और कर्म करते हैं तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। यदि हम नकारात्मक सोच और कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य भी वैसा ही बन जाता है। उदाहरण, एक प्लेसिबो इफेक्ट, विचारों की शक्ति। यदि किसी रोगी को सिर्फ चीनी की गोली, प्लेसिबो, दी जाए
लेकिन उसे विश्वास दिलाया जाए कि ये असली दवा है, तो उसका स्वास्थ्य सुधार सकता है। ये दिखाता है कि हमारी मानसिक अवस्था और विश्वास हमारे शरीर और जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ये कर्म सिद्धांत का वैज्ञानिक प्रमाण है। हमारा मानसिक दृष्टिकोण हमारी वास्तविकता को प्रभावित करता है। 2 अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। ये सिद्धांत कहता है कि हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में आकर्षित होती है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में अच्छे अवसर आएंगे। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच और कर्म करेंगे तो बुरे अनुभव मिलेंगे। मुख्य संदेश: क्वांटम फिजिक्स और कर्म सिद्धांत दोनों ये बताते हैं कि हमारा भविष्य हमारे विचारों और कर्मों से निर्मित होता है। 3. कर्म का प्रभाव बदलने के उपाय। कैन वी चेंज आवर कर्मा? कर्म का प्रभाव निश्चित हो सकता है, लेकिन कुछ उपायों से हम इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। 1. ज्ञान, विजडम। सही ज्ञान प्राप्त कर गलत कर्मों से बच सकते हैं। ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन से कर्म सही है और कौन से गलत। अगर हम सही निर्णय लेते हैं तो हम अपने बुरे कर्मों से बच सकते हैं। उदाहरण: एक व्यक्ति जो पहले बहुत गुस्से वाला था, जब उसने आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि गुस्सा सिर्फ नुकसान करता है। उसने अपने व्यवहार में बदलाव किया और उसका जीवन सुखमय हो गया। यानी ज्ञान से कर्म बदले जा सकते हैं। 2. सत्कर्म, गुड डीड्स। अच्छे कर्म करके हम बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यदि हमने अतीत में कोई बुरा कर्म किया है तो अच्छे कर्मों के माध्यम से उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। उदाहरण: अगर किसी ने पहले दूसरों को धोखा दिया हो तो बाद में सेवा और परोपकार करके वो अपने कर्म सुधार सकता है। 3. प्रार्थना और ध्यान, प्रेयर मेडिटेशन। मानसिक शुद्धि और आत्मा का उत्थान। ध्यान और प्रार्थना से हम अपने मानसिक और आत्मिक स्तर को ऊंचा कर सकते हैं, जिससे बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है। उदाहरण: वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन करने से मस्तिष्क की संरचना बदल सकती है और तनाव कम हो सकता है। इसका मतलब है कि ध्यान से हमारे कर्मों और जीवन की दिशा को बदला जा सकता है। 4. सेवा, निस्वार्थ सेवा से कर्मों का भार हल्का हो सकता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो ये हमारे पिछले बुरे कर्मों को कम करने में मदद करता है। उदाहरण: सिख धर्म में लंगर सेवा एक महान कर्म माना जाता है। स्वार्थ सेवा करने वाले लोगों को मानसिक शांति और सकारात्मकता मिलती है, जिससे उनके कर्म सुधरते हैं। निष्कर्ष: कर्म सिद्धांत केवल धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और नैतिक सिद्धांत भी है। न्यूटन का तीसरा नियम कर्म सिद्धांत से मेल खाता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्वांटम फिजिक्स भी बताती है कि हमारी चेतना और कर्म हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। हम अपने कर्मों को अच्छे कर्म, सेवा, ध्यान और ज्ञान से सुधार सकते हैं। अच्छे कर्म से अच्छा भविष्य बनता है और बुरे कर्म दुखद परिणाम लाते हैं। आप आज जो कर्म कर रहे हैं वही आपका कल बनाएंगे।